नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए किचन में एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ जो है ताज़े हरे कद्दू की चटपटी अचारी सब्जी, जिसको मैं बनाऊँगी हेल्दी हेल्दी रागी के आटे के साथ। और रागी के आटे की मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, जो इसके साथ बहुत टेस्टी होती हैं और काफ़ी हेल्दी न्यूट्रिशियस होती हैं। एक तरह से ये कंप्लीट फूड है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए, पूरी फैमिली के लिए। तो आप भी मेरे साथ बनाइए और इस डिलीशियस खाने का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं रागी की पूड़ियाँ और हरे कद्दू की चटपटी अचारी सब्जी। आपको तो पता ही है दोस्तों कि रागी और कद्दू दोनों में काफ़ी विटामिन्स होते हैं। तो ये मैंने लिया हरा हरा कद्दू और मैं इसे आज बनाऊंगी आप लोगों के साथ साथ। तो देखिए, ये मैंने लिया है, एक कद्दू के मैंने दो हिस्से कर लिए हैं और मैं इसमें से आधा ही कद्दू बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे 2-3 लोगों के लिए ही बनाना है। ये देखिए कितना फ्रेश, कितना ताज़ा कद्दू है। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। क्योंकि मैं इसे अचारी कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे सरसों का तेल ही लेना है और उसमें अचार के मसाले ही डालने हैं। जैसे जीरा है, साबुत धनिया है, सौंफ है, मेथी है और कलौंजी है। आप सामग्रियों को थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए। मैंने लहसुन भी लिया है, लहसुन को मैंने गरम तेल में डाल दिया है और मैं इसे लहसुन को हल्का हल्का सेक लूँगी और उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें भी डाल दूँगी, जीरा, धनिया वगैरह। दोस्तों, अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप इसी स्टेज में लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और भूनने में तो और टेस्टी होती है। मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी, तो मैंने डाली है इसमें हरी मिर्च। आप अगर चाहें तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और मसाले को हल्की हल्की आंच पे हम भूनेंगे और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हींग। हींग से कद्दू की सब्ज़ी और टेस्टी हो जाती है और पचने में भी आसान हो जाता है। तो हम गरम तेल और मसाले जब भुन जाएं, इसमें डाल देंगे सब्ज़ी और डालेंगे नमक, अपने हिसाब से डालिएगा, और डालेंगे हल्दी। फिर मैंने डाला है इसमें सब्ज़ी मसाला और हम सब्ज़ी को अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेंगे। और हम सब्ज़ी को धीमी धीमी आंच पे ही रखेंगे। उससे सब्ज़ी, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन सब्ज़ी और टेस्टी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए तो ढक्कन लगा के रख देंगे और ये इसी की भाप में हल्की हल्की आंच पे पकती रहेगी। पानी मत डालना, क्योंकि इसमें अपना ही पानी होता है कद्दू में। अब हम करेंगे पूड़ियों को बनाने की तैयारी, जिसमें हम लेंगे गेहूं और रागी का आटा। 1 कप गेहूं का आटा तो 1 कप रागी का आटा, रेशियो बराबर का ले लीजिए। और उसके बाद हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। फिर हम थोड़ी सी अजवाइन को मसल के इसमें डाल देंगे और आधा से 1 चम्मच तक इसमें घी डाल देंगे, ताकि पूड़ियाँ जो हमारी सॉफ्ट होती हैं। नहीं तो पूड़ियाँ थोड़ी सी हार्ड हो जाती, कड़क हो जाती हैं। रागी का आटा थोड़ा सा कड़क कर देता है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूँथ के हम थोड़ी देर के लिए इसे आटे को सेट होने रख देंगे। आटा थोड़ी देर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम पूड़ी बनाना शुरू करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे बेलन। और बेलन जो मैंने, इसके लिए बेलन को धो के लीजिए, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी बेलन में आटा लगा होगा तो पूड़ियाँ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये बेलन अभी अभी ले रखा है धो के। और बेलन को कभी भी कोई भी बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप बेलन को धोते हैं तो नमक से धोइए और गैस पे उसे अच्छी तरह सुखा के उसे ऑयल लगा लीजिए और बेलन हमारा अच्छा सीजन हो जाता है। उससे फिर हमारी पूड़ियाँ भी अच्छी बनती हैं, रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। दोस्तों, आपको मेरी बनाई वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी तो बताइए कमेंट्स में। तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और फिर हम अपनी सब्ज़ी को भी चेक कर लेंगे। सब्ज़ी हमारी लगभग
लगभग बन गई है। ये देखिए बढ़िया सी सब्ज़ी बन रही है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। मसाले आप जैसा भी खाते हैं आप उस हिसाब से डालिए। आपको जो पसंद है ज़्यादा, जो कम पसंद है उसको उस हिसाब से रखिए। तो मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला और मसाले को मैं सारी सब्ज़ी में मिक्स कर लूँगी। सब्ज़ी को हल्का हल्का सा मैश कर लीजिए तो कद्दू की सब्ज़ी और टेस्टी लगती है। ये देखिए सब्ज़ी मेरी बढ़िया सी तैयार हो रही है। अब हम लेंगे, अब मैंने सब्ज़ी दूसरी गैस पे चढ़ा दी है और ये ले ली मैंने कढ़ाई। कढ़ाई मेरी लोहे की है और पूड़ी बनाने वाली ही है, इसलिए काफ़ी जल गई है। तो मैंने इसमें ले लिया रिफ़ाइंड ऑयल। आपकी मर्ज़ी है, आप घी में बनाइए या ऑयल में बनाइए, जो भी आप रिफ़ाइंड लेते हैं उसको ले लीजिए। आटा भी मेरा सेट हो गया है, लगभग 15 मिनट हो गए हैं आटे को। तो हम तेल को गरम कर लेंगे और हम बनाते हैं अब पूड़ियाँ। ये देखिए मेरा बेलन कितना बढ़िया हो गया है ऑयल लगा के। पूड़ी बनाने से पहले बेलन को अवश्य धो लें, नहीं तो पूड़ियाँ बनाना मुश्किल हो जाएगा। और इसकी पूड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं बनती हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनेंगी। ये देखिए सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डालूँगी गुड़ पाउडर, जैगरी पाउडर, या आप गुड़ भी डाल सकते हैं, इससे सब्ज़ी और टेस्टी हो जाती है। और मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया। देखिए हरा धनिया डाल दिया मैंने। और इसकी कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, अचारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है पूड़ी के साथ। ये मैंने नींबू डाल दिया है। नींबू आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप एक नींबू पूरा डाल दीजिए। मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार, गैस मैंने बंद कर दी है और इधर मेरा तेल भी गर्म हो रहा है। तब तक मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। ये देखिए सब्ज़ी मेरी अच्छी तरह बन के तैयार हो गई है। गुड़ अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसकी सब्ज़ी में गुड़ बहुत टेस्टी होता है। गुड़ या शुगर, चीनी जो भी आप डालें, शुगर भी डाल सकते हैं। तो हमारी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। पूड़ियों को आप बना के भी रख सकते हैं, थोड़ी देर इकट्ठी बना लीजिए और धीरे धीरे इन्हें सेक लीजिए। और आपको पता ही है कि रागी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और इसमें फाइबर होता है। आजकल तो सब लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो रागी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है काफ़ी और भूख देर से लगती है। तो इसकी आप पूड़ी की जगह, अगर आप पूड़ी पसंद नहीं करते हैं तो आप रोटियां भी बना सकते हैं, जिसमें हल्का सा घी लगा लीजिए और बहुत टेस्टी होती हैं। कद्दू की सब्ज़ी के साथ तो पूड़ियाँ वैसे ही बहुत टेस्टी होती है, और फिर ऊपर से रागी की तो और टेस्टी होती है। बहुत कम लोग बनाते हैं रागी की पूड़ियाँ, और बनानी चाहिए, सभी के लिए हेल्दी होती हैं, पूरी फैमिली के लिए। पूड़ियाँ ना बनाए तो रोटी बना लीजिए। तो इस तरह हम सारी पूड़ियों को एक एक करके तेल में डालते रहेंगे और निकालते रहेंगे। इसकी पूड़ियों को थोड़ा देर तक सेकना पड़ता है उलट पुलट के, क्योंकि मोटे आटे की रोटियां हैं। बाज़ार में जो रागी का आटा मिलता है वो मिक्स आटा मिलता है। कोशिश करें कि इसके बीज लेके, इसके दाने लेके आप चक्की में पिसवा के आटा तैयार करवा सकते हैं। और अगर बाज़ार से लें तो देख लें कि उसमें सिर्फ रागी का आटा ही हो, मिक्स आटा ना हो। ये देखिए मेरी पूड़ियाँ कितनी बढ़िया फूल रही हैं। अच्छे से सेक लीजिए उलट पुलट के। कोई परेशानी नहीं होती है इसे बनाने में, आराम से बन जाती हैं। आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी भी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। और रागी में तो कैल्शियम भी बहुत होता है, आयरन भी बहुत होता है। कैल्शियम से हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं, आयरन से हमें खून में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मेरी पूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं और मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। हम हो जाते हैं खाने के लिए तैयार। तो देखिए कितनी बढ़िया पूड़ियाँ बनी हैं। ये देखिए
और सब्ज़ी भी मेरी बढ़िया बनी हुई है, अचारी सब्ज़ी। आप भी एक बार ट्राई करिए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, देखिए सबको पसंद आएगी। और मैंने तो साथ में बनाई है चाय भी, ये देखिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।